तो आज के इस वीडियो में हम ओपन एआई करके एक कंपनी है, उन्होंने एक दो टूल्स बनाए, यानी कि एक चैट जीटीपी है और दूसरा है डाली करके, दो ऐसे टूल्स बनाए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है और इसे हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैट जीटीपी से। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है तो आपको दिख रहा होगा उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चैट जीटीपी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चैट जीटीपी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, यानी कि हम इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज से ये क्या क्या कर सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर लिख रखा है कैपेबिलिटीज़, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि रिमेंबर व्हाट यूज़र सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन, यानी कि जो भी यूज़र ने इसके साथ बात की, जो भी चैटिंग, यानी कि जिस तरह से हम दोस्तों को जो भी बोलते रहते, एग्जाम्पल के दौर पर आप मान लीजिए अपने दोस्त को बोला था कि तू कल इतने बजे 6 बजे शाम को पार्क में आ जाना। ठीक है, तो वो याद रखता है कि हाँ ये 6 बजे पार्क में आना है। ठीक है, तो ये भी इस तरह से याद रख सकता है। पर इसका भी एक न्यू चैट, जैसे यहाँ पर न्यू चैट करते हैं तो वो सब कुछ नए सिरे से शुरू करता है, यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पर प्ले चेस करके एक मैंने कन्वर्सेशन की थी, तो वो सारी चैट्स की चैटिंग की जो भी हिस्ट्री थी वो यहाँ पर वापस आ जाएगी और उसी बेस के ऊपर मुझे रिप्लाई करेगी, यानी कि चेस के ऊपर क्या क्या मैंने दाव खेले थे, क्या क्या नहीं था। ठीक है, तो मैंने बीच में पॉज कर दिया था इसको चेस को। ठीक है, तो वापस मुझे रिज्यूम करना है, अगर मैं इसको रिप्लाई करूँगा तो वापस मुझे उसी तरह से आंसर भी देगा। पर न्यू चैट में क्या होता है कि न्यू चैट में यहाँ पर बहुत कुछ दिखा दे, मतलब कि शुरुआत से शुरू कर रहा है। ठीक है, उसको याद नहीं रहेगा कि हमने कल चेस खेली थी, वो यहाँ पर याद नहीं रहेगा, वो सिर्फ यहाँ पर हिस्ट्री पर मिल जाएगा। और ये मोबाइल में आपको फीचर्स नहीं मिलेगा, पर आपको क्या करना है कि मोबाइल पे जाए, क्रोम ब्राउजर के अंदर खोल के डेस्कटॉप साइट पे जाओगे तो आपको ये भी फीचर्स दिखने को मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट में। ठीक है, फिर उसके बाद कैपेबिलिटीज़ में दूसरा फीचर्स क्या है कि ऑलो यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शन, यानी कि आप किसी बात, यानी कि कुछ भी आपने लिख दिया हो, ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया हो और गलती से आपने इसको सेंड कर दिया हो, ठीक है, तो अभी हम इसको एडिट करना है ना, तो जब ये अपना पूरा काम पूरा कर देगा, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जाके एडिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक कुछ और दिख रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ न्यू चैट, ठीक है, न्यू चैट या फिर चेस के अंदर आता हूँ। ठीक है, चेस वाले ही सेक्शन में जाता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर मैंने जो बात की थी प्ले विथ कन्वर्सेशन, ठीक है, तो यहाँ पर जाके मुझे लिखना कुछ बदलाव करना है, तो यहाँ जाके एडिट के ऊपर जाके हम बदलाव कर सकते हैं कि हमने जो भी लिखा उसकी जगह ये करो। ठीक है, वर्चुअल बोर्ड, ठीक है, तो उसके बेस पे यहाँ पर सेव एंड सबमिट करोगे तो उसके बेस के ऊपर ये वापस से अपना चैटिंग सेक्शन शुरू करेगा और हमें सब कुछ सिखाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले जाते हैं यहाँ पर, और तीसरा ऑप्शन जो हमारा है, तो कैपेबिलिटीज़ के अंदर जो तीसरा जो फीचर्स है वो है ट्रेन इट टू डिक्लाइन इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, यानी कि रॉन्ग जो भी हम कुछ भी बात करते हैं, यानी कि कुछ गलत हम इसको बात करेंगे तो वो डिक्लाइन कर देगा हमें। सिंपल सी कुछ भी हम न्यूडिटी की बात करेंगे या फिर कुछ भी ऐसी बात करेंगे तो वो हमें डिक्लाइन कर देगा। इन्फॉर्मेशन पूछेंगे तो इन्फॉर्मेशन मुझे दे देगा। अगर मैं ऐसे पूछूंगा कि मैं किसी इंसान को कैसे मार दूँ तो ये हमें मना कर देगा कि हाँ तुम ऐसा मार नहीं सकते, ऐसे वो हमें इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, वो डिक्लाइन कर देगा, यानी कि हमारी जो रिक्वेस्ट हमने दी थी कि हाँ इंसान को कैसे मारे, तो वो डिक्लाइन कर देगा कि हाँ इंसान को नहीं मार सकते आप, ये क्राइम है, और ये सब हमें समझाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं लिमिटेशन पर। तो लिमिटेशन के अंदर 3 और फीचर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मे ओकेशनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो जो भी डेवलपर है ये चैट जीटीपी के, उन्होंने पहले से कह रखा है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। जैसे कि मैंने कल चैट खेला था उसके साथ, तो चैट के अंदर कई गलतियाँ वो उसने की थी, वो किंग को कासल करने के लिए बोल रहा था, वो सब गलत तरीके से, मतलब गलत मूव्स मुझे बता रहा था, तो इसके अंदर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है शायद ये। तो यहाँ पर डेवलपर्स ने यहाँ पर लिमिटेशन यानी कि डेंजर का देखो यहाँ पर साइन भी लगा रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद है मे ओकेशनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन टू बायस्ड कंटेंट। तो ये हमें कुछ हार्मफुल इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है कि आपको ये शायद आपको हार्मफुल इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है, तो हमें इसके सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, फिर तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर फीचर्स, तो तीसरा जो फीचर्स है वो है लिमिटेड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इवेंट आफ्टर 2021। तो सबसे पहला जो इसकी खामी है वो यही है कि ये 2021 के आगे की जो भी इवेंट्स हुए हैं या भी जो भी नॉलेज है या जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में नहीं बता सकता। ठीक है, तो 2021 के अंदर 21 के बाद की जो भी नई टेक्नोलॉजी, जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती रहती है इंटरनेट के ऊपर, वो हमें नहीं बता सकता क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहता है।
ChatGPT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सिर्फ चैटिंग कर सकते हो और वो आपको इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता है, वो डायरेक्ट हमें जवाब करता है। हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, यानी कि हमें उनके सर्वर पर कनेक्ट होना पड़ता है, पर वो इंटरनेट से किसी और जगह पर कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। अभी इसके आखिरी फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो आखिरी फीचर्स में क्या है कि हम इसको फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी आस्क करता हूँ, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हाउ आर यू, ठीक है, तो वो हमें आंसर देगा। अगर हमें गलत तरीके से कुछ गलत बोला कि हाँ मैं फाइन नहीं हूँ, ये आपने ये क्या पूछा, आई एम जस्ट कंप्यूटर, ठीक है, ये हमें ये अच्छा नहीं लगा कि इसने लिखा है कि आई एम जस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, सो आई डोंट हैव अ फीलिंग और इमोशन, आई एग्जिट सो असिस्ट टू यू एनी क्वेश्चन यू हैव टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। देखा यहाँ पर वो अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आपको लग रहा है कि ये अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया, या फिर कुछ आपको गलत लगा कि यहाँ पर, तो डायरेक्ट यहाँ पर जो डिसलाइक का बटन है तो वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट फीडबैक भी देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ हार्मफुल, अनसेफ, या फिर दिस इज़ नॉट हेल्पफुल, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि इसने हमारा जो फीडबैक है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये कुछ हमने गलत कहा था इसने, ठीक है। तो ये एक इसका फीचर्स है, ठीक है। अभी मैंने गलती से सबमिट कर दिया, मुझे गलती से सबमिट नहीं करना चाहिए था। ओपनएआई करके कंपनी है, उसका दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है DALL-E, यानी कि DALL-E। उसका फुल फॉर्म क्या है मुझे नहीं पता है। तो इसका यूसेज मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि इसका यूसेज क्या है। तो इसका यूसेज यही है कि आप यहाँ पर कुछ भी वर्ड टाइप करोगे, मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, आपको दिखा देगा अभी, ठीक है, अभी दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कि हम इस यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो उसका इमेज हमें दे देगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। मून फ्रॉम अर्थ, ठीक है, मून फ्रॉम अर्थ, ठीक है, जो भी हो यहाँ पर ये हमें टिप्स दिखा रहा है। आस्क फॉर 3D रेंडर्स, यानी कि 3D में दिखाएगा, वेक्टरग्राफी में दिखाएगा, या फिर इलस्ट्रेटर में दिखाएगा, वो सब हमें दिखाएगा, ठीक है। मून, अर्थ से मून कैसा दिखता है, तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि इस तरह से मून दिखता है, ठीक है। और बाजू में हमने जो भी यहाँ पर रिसेंट हो ना, वो सब रिसेंट के बारे में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी लिखोगे आप तो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा सब कुछ कि ये किस किस तरह से काम करता है। और हाँ, एक बात इसके अंदर है कि आपको इसके अंदर ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि आपकी ईमेल आईडी हो उसके साथ ही लॉगिन करेंगे तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद ऐसा दिखा देगा, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि हमने जैसे यहाँ पर लिखा मून फ्रॉम अर्थ, तो हमें दिखा रहा था कि कैसे मून दिखता है, हाँ, ये अर्थ से, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा दूसरा फीचर्स है वो है अपलोड एन इमेज टू एडिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इमेज एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ टाइप करके भी इमेज जनरेट करवा सकते हैं इसके साथ, या फिर हमारी कोई इमेज है तो उसको अपलोड करके उसके साथ एडिट भी कर सकते हैं। तो ठीक है, कैसे करते हैं उसको देखते हैं। अपलोड एन इमेज में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक अपनी इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, ओके। कॉर्प करने के बाद जनरेट वेरिएंट, ठीक है। जनरेट वेरिएंट के अंदर क्या आता है देखते हैं पहले तो, ठीक है ना। एक्शन एडिट टू जनरेट सिमिलर इमेज, सिमिलर इमेज तो नहीं मिलेगा भाई तेरे को। ओह, ये कैट है मेरा, मतलब मेरे जैसा नहीं दिखा रहा है कैट को। ये टिप्स आती है यहाँ पर कि आप इस तरह से आस्क कर सकते हो, इस तरह से बता सकते हो, ठीक है। ऑयल पेंटिंग के बारे में, वाटर पेंटिंग के बारे में, तो सब आपको दिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले, ओह माय गॉड, यहाँ पर दिखा रहा है कि ओरिजिनल क्या है और उसके जैसा कितने डुप्लीकेट्स इमेज है, देखो। तो किसी की इमेज दिखा रहा है जो कि शायद एग्जिस्ट नहीं करता है इंसान इस अर्थ पे, और वो अपने आप ही बनाकर दिखा रहा है, ठीक है, देख सकते हो आप। तो आप अपनी इमेज को, आपके जैसे कौन कौन सी शक्ल मिलती है वो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है, मुझे ये बहुत ही एक्साइटिंग लगा। फिर वापस आते हैं, अभी इसका दूसरा जो है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मैंने एक इमेज डाउनलोड की थी एंग्री मॉम करके, ठीक है। तो स्किप क्रॉपिंग करते, तो इसको एडिट कैसे करना है तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, इसको हम छोटा बड़ा करना है तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप में, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम के लिए अपना लोगो भी बना सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। इसके बाद आता है, ओके, तो मैंने इसके ऊपर एक इमेज ओपन की थी, पर इमेज को मैंने डिलीट कर दिया अभी, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहा है ये कुछ एडिट का, यानी कि यहाँ पर कुछ भी टाइप करो और आप यहाँ पर इसको इमेज मिल जाएगी, और उसके बाद आप मल्टीपल इमेजें एक साथ जुड़ती हुई आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑयल पेंटिंग,
ऑयल पेंटिंग, पता नहीं इंग्लिश मुझे आती नहीं है तो ये अपने आप ही करेक्ट कर लेता है, ठीक है। पेंटिंग्स का स्पेलिंग ठीक ही लिखा है मैंने, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने जैसे ही इसको लिखा कि ऑयल पेंटिंग्स, तो इसके यहाँ पर उसने दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं मुझे कि यहाँ पर अलग अलग आप इमेज को देखिए, ठीक है। तो आपको जो भी इमेज अच्छी लगे आप उसे एक्सेप्ट कर लो। तो मुझे यहाँ पर ये वाली इमेज अच्छी लगी तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद होता क्या है कि आप उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप दूसरी इमेज साइड में ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि उसको साइड में खिसा सकते हो। दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। तो देखिए मैंने आधी इमेज यहाँ पर ड्रॉ करके रखी साइड में और दूसरी इमेज यहाँ पर खिसका के रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं जनरेट करने के लिए बोलता हूँ ऑयल पेंटिंग। तो ये अगली बार जो रिज़ल्ट दिखाएगा वो इससे अलग ही दिखाएगा, जो कि मुझे अभी 4 रिज़ल्ट दिखाया था, अभी उसके अलग ही हमें विपरीत ही हमें दिखाएगा, ठीक है। विपरीत नहीं, विपरीत शब्द सही नहीं होगा, अलग ही दिखाएगा इसका मतलब। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे थे जो कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है। तो देखिए तो ये इमेज एक एक्सटेंड हो गई। तो इस इमेज का आगे का वर्जन क्या होता है, यानी कि आगे की पिक क्या होती है वो हमें जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। मैंने सिर्फ आधी इमेज ही ली थी, तो उसके बाद ये दे दी। उसके बाद में अगर अलग अलग करना चाहो तो यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है मुझे। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब खा जाएगा, और कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर के पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ AI से काम करवाएगा। तो इसको एक्सेप्ट करके दूसरा कुछ और ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी मैं दूसरा यहाँ से खिसका के मैं कुछ टेढ़ा ले जाता हूँ इसको। सबसे पहले तो इसको छोटा करते तो आपको ठीक से दिखाई दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेढ़ा करके यहाँ पर ले जा रहा हूँ। तो ये इमेज इसको कैसे मर्ज करेगा, इसका रिलेवेंट कैसे दिखाएगा वो उसको देखते हैं। ओके, ऑयल पेंटिंग की जगह लिख देते हैं वाटर पेंटिंग। अरे यार, वाटर पेंटिंग, वाटर ठीक से मैंने नहीं लिखा था, मुझे पता ही था। मुझे स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ी होती है, इंग्लिश इतनी ज़्यादा आती नहीं यार, ठीक है। वाटर पेंटिंग, तो हमें यहाँ पर वो वाटर पेंटिंग के बारे में दिखाएगा, ठीक है। उसके साथ ये कनेक्ट करेगा, यानी कि जो हमारी पहले से ये वाली एग्जिटिंग जो इमेज है वो उसके साथ ये इमेज कनेक्ट करेगा। देखो अभी ये फाइंड कर रहा है, ये जो लाइन दिख रही है आपको वो फाइंड आउट कर रहा है कि किस तरह से आगे, मतलब कौन सी इमेज में इसको साथ जोड़ूँ। तो अभी इसने वाटर इमेज और ऑयल पेंटिंग इमेज को मर्ज कर दिया है। आप चाहो तो इसे देख रहे हो तो अलग अलग तरह की इमेज को इसने मर्ज कर दिया है इसको, जो कि बहुत ही अच्छी फीचर्स है। ये वाटर पेंटिंग ही है, या मुझे पेंटिंग के बारे में नॉलेज नहीं इतनी ज़्यादा, तो वाटर पेंटिंग ही लग रही है। और ये ऑयल पेंटिंग लग रही है। ऑयल और वाटर अलग अलग चीज़ होती है, तो उसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सिंपल सा आप यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया, आपने ऑलरेडी डाउनलोड मैंने कर रखे है एक और डाउनलोड की। देखिए जैसे कि मैंने ये इमेज को अभी सेव किया, वो इमेज यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर सेव हो गई है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आखिरी फीचर्स है वो है कि आपके जो इमेज अच्छी तरह से, जैसे कि कोई आपने अलग ही यूनिक ही इमेज आपने बना ली, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छी सी इमेज आपने मतलब बना ली है और आपने खोज कर ली है उसकी, तो आप जाके शायद डायरेक्ट यहाँ पर आप गैलरी में डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको नीचे जाना होगा सिंपल सा, और आपको यहाँ का सबमिट जनरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ जाके आप देखिए यहाँ पर लिखा है शेयर योर जनरेशन। देखिए यहाँ पर लिखा है शेयर योर जनरेशन, ठीक है। जनरेशन गेट फ्यूचर इन डेली एग्जाम्पल गैलरी। ये एग्जाम्पल गैलरी है यहाँ पर, ठीक है। तो जिन लोगों ने एग्जाम्पल लिया था तो उन लोगों की इमेज, जिसकी भी इमेज बढ़िया थी, तो वो इमेज यहाँ जाके आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। क्लिकिंग ऑन द सबमिट एंड देखिए यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और नेम, प्रेफरेड ईमेल आईडी और ये सबको दिखा रहा है। और जो भी हमने डाउनलोड किया था उस डेटा को यहाँ से जाके हम डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं और उसे सबमिट कर सकते हैं। तो हमारी क्या है कि हमारा जो एक पेपर जो हमने बनाया था इमेज, वो यहाँ पर फीचर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैंने हमारी इस तरह से कोई अच्छी सी कोई हमने इमेज बना ली तो, ठीक है। तो हो गया। तो आज का वीडियो बस इतना ही, ठीक है। यहाँ पर हमने जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है ChatGPT और दूसरा है DALL-E करके। तो दोनों ही जो टूल्स से बहुत ही अमेजिंग थे हमारे पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर बहुत सारे कुछ चीज़ों के लिए हमें बहुत ही काम आ सकते हैं। हमें कुछ भी करना हो, हमारी व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टाग्राम की
प्रोफाइल के ऊपर क्रिएट रखना हो तो ऐसी बहुत सारी पिक हम हमारी जो यूनिक पिक है वो जनरेट करके यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर हम NFT के दौर पर ओपन सी करके एक वेबसाइट है उसके ऊपर भी लिस्टिंग कर सकते हैं हमारी इमेज को, ठीक है, जो यहाँ से जनरेट हुई है। और तो ठीक है, बस इतना ही वीडियो में। दोनों आज हमने देखा कि ChatGPT और डाली की रिव्यू किया, जो कि हम किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसके यूसेज होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं ऐसे अमेजिंग वीडियो लाता रहूँगा और इसी के साथ गुड बाय।